अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं। गुजरात से कैनेडियन नेशनल सदफ नूरीन इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मुतासरा खतून की वरासी जायदाद पर कब्जा, ग्रुप का कब्जा, कत्ल की धमकियां। मजीद जानते हैं शराज खां की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कैनेडियन नेशनल सदफ नूरीन इंसाफ के लिए दरबदर। मुतासरा खतून की वरासी जायदाद पर कब्जा, ग्रुप का कब्जा, कत्ल की धमकियां मसूल। कैनेडियन नेशनल सदफ नूरीन की वरासी जमीन का मामला है जो कि अमरकला तहसील खारियां जिला गुजरात में वाक़या है। वक्त न्यूज़ से बात करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम, my name is Sadif Noreen and I am Canadian national. My dad Ashik Hussain has some dispute on our heritage property against Afzal, son of Lath Khan. My dad has submitted the case in 2022 before Assistant Commissioner of Kharian. The case was still continuing and my dad was passed away on March 6, 2023. When my dad died, after a couple of days, I received threat messages from multiple people that if I reopen my case and I will be killed. Apart from all these threat messages, I am going to reopen my case on November 8, 2023 before Assistant Commissioner of Kharian. I am here to request Chief Justice of Pakistan and IG Punjab and all high authority to look after my case and provide me the protection against Afzal, son of Vlad Khan. Thank you. नाज़रीन, अभी आपने ओवरसीज़ की जो अपीलें थे आप सुन चुके हैं। मेरे साथ लीगल एडवाइज़र उनके हमाद अंसारी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि अब ओवरसीज़ को किस तरीके से इंसाफ मिलेगा पाकिस्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ दुनिया के सामने लाए। जी मैं पहले ये बात करना चाहूँगा कि मेरी जो साइला हैं, जो मेरी क्लाइंट हैं, वो कैनेडियन नेशनल हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़ा सपोर्ट कर रही है। इस वक्त जो हमारे पास मेन जो हमें मसाइल का सामना है वो ये है कि यहाँ के कब्ज़ा ग्रुप जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनकी ज़मीनों पर बेजा कब्ज़े कर रहे हैं। इसी तरह का हमारे साथ भी वाक़या हुआ है। मेरे वालिद साहब ने एक केस मेरे दादाजी की ज़मीन के हवाले से अदालत में दायर किया था, जो हमें पता चला कि मुखालफीन ने एक हाई कोर्ट की अदालत के जाली आर्डर बनाकर उन्होंने हमारी ज़मीन अपने नाम मुंतकिल कर ली है, जो कि मैं आपको बताता चलूँ कि 39/90 और 69/90 ये हाई कोर्ट की केस के वो नंबर हैं जिनकी रोशनी में उन्होंने मेरे वालिद की जो मेरे दादा की ज़मीन थी वो अपने नाम मुंतकिल करवा लिया। तो मैं अपने साइल के वसीले से अपने तमाम हाई अप्स को ये इस्तदा करता हूँ कि जी पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ बने और उनकी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। अच्छा हमाद भाई, जैसा कि अभी आपने बताया कि वो कैनेडियन नेशनलिटी होल्डर हैं, तो वो औरतों जो हैं उनके कानून पाकिस्तान के आजकल क्या वक्त जो चल रहा है इसमें औरतों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ दिए जा रहे हैं। आप अब क्या लाएअमल अख्तियार करेंगे? आप कौन सी फॉर्म पे जाएंगे? जैसा कि आपने बताया कि हाई कोर्ट के जाली डॉक्यूमेंट्स लगा के उन्होंने वो ज़मीन हत्या ली है और कब्ज़ा कर लिया है। अब कहाँ जा रहे हैं आप? जी, जो इंतकाल वाले मामलात हैं उसके लिए हमने एसी खारियां, जहाँ पे हमारी ज़मीन वाक़िया है तहसील एसी खारियां के पास, हमने एक अपना एप्लीकेशन मूव की है जिसमें हमने ये इस्तदा की है कि ये जो जराइम पेशा नासिर हैं, ये जो कब्ज़ा ग्रुप माफिया है, इन्होंने जिन जाली आर्डर्स की रोशनी में जाली आर्डर को बुनियाद बनाकर हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, इस कब्ज़े को ख़त्म करवाया जाए और जो जाली आर्डर की ये रोशनी में उन्होंने कब्ज़ा किया उस जाली आर्डर की इंक्वायरी कराया जाए, आया वो ऑर्डर इनके पास मौजूद हैं भी या नहीं। अगर इसी तरह ये कोई बंदा आकर, कोई कब्ज़ा ग्रुप आकर कोई जाली आर्डर किसी भी अदालत का, किसी भी हाई अथॉरिटी का पेश कर देगा, तो क्या ये हमारे रेवेन्यू अथॉरिटी के जो अफसरान हैं यहाँ के बंद करके उसकी बात पर यकीन कर लेंगे या हमें भी किसी न किसी तरीके से किसी सुनवाई का मौका मिलेगा? अच्छा माद भाई, जैसा कि आपने अभी बोला कि हम एसी साहब के पास जाएंगे, कब्ज़ा माफिया पाकिस्तान में तो बड़ा सरगर्म है, लेकिन ओवरसीज़ का एतमाद पाकिस्तान पे, अगर हम अपना एतमाद बहाल करना चाहते हैं तो इस औरत को इंसाफ जल्द से जल्द मिलना चाहिए।
जी बिल्कुल, मेरी अपने साइला के तवज्जुद से, अपने क्लाइंट के तवज्जुद से जो कैनेडियन इमिग्रेशन है, कैनेडियन एम्बेसी है और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अदारा है जो कि ओवरसीज़ की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करता है, उनसे मैं भरपूर अपील और इस्तदा करता हूँ कि अपनी बेटी, अपनी बहन का जो एक हक, जो हिस्सा उसका कब्ज़ा ग्रुप ने गासिब कर लिया है, उसके लिए आवाज़ बुलंद करे और मेरे वसीले से और आप अपनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उसको ये उसकी ज़मीन जो उसका हक है, जो उसका राइट है और एक यतीम वो खातून है, एक बेटी है, उसका हक उसको दिलवाया जाए और जहाँ तक मुमकिन हो उसकी मदद की जाए। जी, जैसा कि नाज़रीन ये थे लीगल एडवाइज़र जिन्होंने अपनी एडवाइस तो बता दी, लेकिन एक मैं आपकी नज़र एक चीज़ करना चाहता हूँ कि कोई भी औरत, किसी की बहन, बेटी, माँ, ये रिश्ते भी पाकिस्तान में मुसलमानों में बड़े काबिल एहतराम होते हैं, इसका एहतराम करना चाहिए। और इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह निगहबान।